हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सभी प्रीलिम्स के पजल डिटेल वे में अरेंज किए गए। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट सेक्शन में सबसे लास्ट जो वीडियो होगा वो यहाँ पे इसी क्लास का पार्ट नंबर 1 होगा। कल हमने यहाँ पे आरआरबी क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के पजल जो भी आए थे 7 to 6 ईच एंड एवरी शिफ्ट के हम पजल्स देखने वाले हैं। तो कल हमने यहाँ पे 7 to 6 पजल्स कंप्लीट कर लिए। तो आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में फिर से यहाँ पे 7 to 6 पजल्स कंप्लीट करने वाले। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइस, 13 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 1 की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 268 करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 8 मेंबर्स है, उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए। आर सिटिंग इन 2 रोज विथ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच रो, मतलब 8 बंदे तो ऊपर 4 बंदे हो गए, नीचे 4 बंदे हो गए। ठीक है, मेंबर ऑफ द रो 1 आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे रो 1 वाले बंदे। दोज इन द रो 2 आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, ईच मेंबर इन रो 1 सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द मेंबर इन द अनदर रो। इसका मतलब यहाँ पे रो 1 वाले बंदे नीचे देख रहे होंगे, ऊपर देख रहे होंगे, तो रो 2 वाले बंदे मतलब यहाँ पे ऊपर के बंदे नीचे देख रहे होंगे, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। तो यहाँ पे एस एंड क्यू के बीच में एक बंदा है, इसका मतलब यहाँ पे एस से 1 पर्सन छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा। अब आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे क्यू है, इसे हम कैसे रेड करेंगे, क्यू सिट इन द रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। इसका मतलब क्यू नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इन द रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब यहाँ पे आर एंड पी क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे क्यू डिड नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे क्यू अगर एंड पे नहीं बैठता, क्यू अगर एंड पे नहीं बैठता तो एंड के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा। एंड क्यू के इस डायरेक्शन में 101% राइट डायरेक्शन में एक ना एक बंदा होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यू से 1 पर्सन छोड़ के एस एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, या फिर क्यू से 1 पर्सन छोड़ के एस एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एस फेसेस पी। अब यहाँ पे एस किसे फेस करता है, यहाँ पे जो एस है यहाँ पे पी को फेस करता है। अब आगे हु है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे पी है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे पी हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो यहाँ पे एन के यहाँ पे फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन बैठा होगा, यहाँ पे पी बैठा होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। अब यहाँ पे P जो होगा वो यहाँ पे T का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं बैठ सकते। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे T हु फेसेस O। तो यहाँ पे T किसे फेस करता है, T यहाँ पे O को फेस करता है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। तो यहाँ पे O का इमीडिएट नेबर कौन होगा, O का इमीडिएट नेबर यहाँ पे Q होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, Q से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले Q को मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे Q से 1 पर्सन छोड़ने के बाद S सबसे पहले मैं लेफ्ट डायरेक्शन में ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे S के अपोजिट में कौन है, S के अपोजिट में यहाँ पे P है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। ऑलवेज आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है एंड Q के इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक बंदा आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 4 बंदे हो गए एंड ऊपर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 4 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि फेसिंग वाला एंड यहाँ पे राइट मोस्ट एंड के फेसिंग वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे P से 1 पर्सन छोड़ने के बाद N चाहिए, तो P से 1 पर्सन छोड़ने के बाद N एंड N के राइट में आपको क्या चाहिए, N के राइट में P चाहिए। N के राइट में P कब आएगा, जब यहाँ पे N नीचे की तरफ देखेगा, तभी तो यहाँ पे N के राइट में P आएगा। एंड ऊपर वाले बंदे तो नीचे की तरफ ही देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे N के राइट में ही P है। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था, P के इमीडिएट नेबर में R चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था, क्यू के इमीडिएट नेबर में ओ चाहिए, यहाँ पे ओ आ सकता है या फिर यहाँ पे ओ आ सकता है। ओ से और कोई कंडीशन है क्या, ओ के अपोजिट में टी चाहिए, यहाँ पे ओ को निकालूंगा तो ओ के अपोजिट में टी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब 101% यहाँ पे आ जाएगा ओ के अपोजिट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टी मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक ही बंदे का नाम रखना बाकी है एंड वो कौन सा, यहाँ पे पी एंड टी इमीडिएट नेबर नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई कि क्यू यहाँ पे एंड पे नहीं है, टी के अपोजिट यहाँ पे ओ है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एम हो गया क्या गाइस, यम नहीं हुआ तो 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एम मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो गई है। एक ही पॉसिबिलिटी में, सिंगल पॉसिबिलिटी में आपकी टोटल पजल यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। ऑगस्ट 13 2023 शिफ्ट नंबर 1 का
यहाँ पे पजल करते हैं एंड सेट नंबर हमारा 269 है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 7 पीपल है आर सिटिंग इन अ लीनियर रूम, एक लीनियर रूम में बैठ के होंगे। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे एंड कुछ बंदे यहाँ पे साउथ की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पी सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू। अब यहाँ पे क्यू के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड राइट एंड यहाँ पे फोर्थ टू द राइट में कौन होगा, फोर्थ टू द राइट में यहाँ पे पी होगा, ठीक है। इसका मतलब बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे। क्यू सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, अब यहाँ पे क्यू का होगा, क्यू यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। तो यहाँ पे पी के बीच में एंड यहाँ पे एस के बीच में यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस कौन होगा, यहाँ पे आर होगा। तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे यू सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। अब यहाँ पे टी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, टी के यहाँ पे इमीडिएट राइट में आपको यू दिखेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी बंदा नहीं आ जाएगा, ठीक है, जस्ट राइट में यू आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे वी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब टी के राइट में वी है तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ वी। अब यहाँ पे वी के राइट में कौन होगा, यहाँ पे वी के राइट में यहाँ पे पी होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे क्या बोला, यहाँ पे राइट ऑफ वी। अब आगे आए हु, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, वी हु इज फेसिंग साउथ। अब यहाँ पे वी का डायरेक्शन क्या होगा, वी का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। अब आगे क्या दिए गए, यहाँ पे टी एंड आर फेस इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे टी एंड आर का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। यू एंड पी फेस इन द सेम डायरेक्शन एज द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। मतलब यहाँ पे आर के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा यहाँ पे बैठ के होगा, सेम डायरेक्शन होगी किसकी, यहाँ पे यू की भी एंड यहाँ पे पी की भी, ठीक है। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे यू एंड पी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इसका मतलब यहाँ पे स्टार की डायरेक्शन, यू की डायरेक्शन एंड यहाँ पे पी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर रो की पजल है एंड यहाँ पे क्या बोला है, क्यू एंड पे बैठ के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट एंड पे यहाँ पे क्यू को बिठा देंगे। अगर यहाँ पे क्यू एंड पे तो यहाँ पे लेफ्ट एंड से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 बंदे हो जाएंगे। क्यू को मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड पे अप्लाई कर दूंगा एंड क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के राइट में 3% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे पी है, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन हो गई, क्यू एंड पे ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे पी से 2% छोड़ने के बाद 8 चाहिए, तो पी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद एस रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब पी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एस के लेफ्ट में आर चाहिए, बट यहाँ पे एस के इस डायरेक्शन में आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% आर यहीं पे आ जाएगा, बट हमें तो एस के लेफ्ट में चाहिए, तो एस की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे एस के लेफ्ट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था कैसे, यहाँ पे आगे बोला था यहाँ पे आर वी टी एंड यू, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे टी एंड यू रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है, यही पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं टी एंड यू रखने के लिए। एंड यहाँ पे टी से 1% छोड़ने के बाद वी भी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा तो टी से 1% छोड़ने के बाद वी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% टी यहाँ पे आ जाएगा एंड यू यहाँ पे आ जाएगा एंड टी से 1% छोड़ने के बाद वी यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला था कि टी के राइट में यू है, टी के राइट में यू कब होगा, जब टी यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेगा। एंड यहाँ पे टी के लेफ्ट में 1% छोड़ के कौन चाहिए, वी चाहिए। तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में 1% छोड़ के कौन मिल जाएगा, यहाँ पे वी मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। टी की डायरेक्शन हमने सेट कर लिया। अब टी की डायरेक्शन आर के बराबर है, तो टी ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे आर भी ऊपर देखेगा। अब यहाँ पे वी के राइट में क्या है, पी है। अब यहाँ पे वी के राइट में पी कब आ जाएगा, जब यहाँ पे वी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। बट यहाँ पे तो वी ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब यहाँ पे तो वी साउथ की तरफ देख रहा है, बट यहाँ पे तो वी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा एंड नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, टी एंड आर वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे पी स्टार एंड यू की डायरेक्शन, अब यहाँ पे आर के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी होगा, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है, तो ए से यहाँ पे नीचे देख रहा है, स्टार मतलब ए से यहाँ पे नीचे देख रहा है, तो यू एंड पी भी नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे यू भी नीचे देखेगा एंड पी भी नीचे देखेगा, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी पजल आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं। तो ये भी एकदम बेसिक लेवल की पजल थी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए नॉर्थ एंड साउथ के,
तो कंडीशन का लिंकेज आपको समझ में आ गया, तो एकदम इजी लेवल की पजल है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे 13 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 1 की थर्ड पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 270 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पर्सन है, 7 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे, 7 स्टोरी बिल्डिंग होगी, बट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर क्या होगा, 1, उसके ऊपर आ जाएगा 2, उसके ऊपर आ जाएगा 3, उसके ऊपर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6 एंड फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आने वाला है, ठीक है। तो थर्ड फ्लोर सेपरेट, सेकंड फ्लोर सेपरेट, फर्स्ट फ्लोर सेपरेट। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ऑल द पीपल आर नॉट नेसेसरी लिविंग इन द सेम ऑर्डर, ई लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर के बिलो मतलब एक तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे ही आ सकता है। 3 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड ई, तो यहाँ पे ई के बीच में एंड यहाँ पे एफ के बीच में, यहाँ पे 3 पीपल आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे अप आ सकता है, या फिर 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे अप आ सकता है। 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ के बीच में यहाँ पे 2 पीपल, तो यहाँ पे नीचे 2 पीपल, ऊपर 2 पीपल छोड़ने के बाद जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे जी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, तो यहाँ पे डी के इमीडिएटली बिलो कौन रहता है, यहाँ पे जी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में डी एंड जी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 में डी एंड जी यहाँ पे भी आ सकते हैं एंड डी एंड जी यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे डी हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, तो डी यहाँ पे ऑड पे, तो यहाँ पे फिफ्थ पे डी है, इसका मतलब यहाँ पे ऑड पे। तो यहाँ पे अगर मैं डी को निकालूंगा एंड यहाँ पे जी को निकालूंगा, तो जी डी तो यहाँ पे इवन पे हो जाएगा, फोर्थ नंबर के फ्लोर पे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ए लिव्स अबव बी, तो यहाँ पे बी के अबव में कौन रहता है, यहाँ पे ए रहता है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बी के अबव कौन रहता है, यहाँ पे ए रहता है। इसका मतलब यहाँ पे मिल जाएगा बी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बी हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू सी, अब यहाँ पे बी सी के एडजेसेंट में नहीं होगा, बट यहाँ पे तो बी सी के एडजेसेंट में। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में करेक्ट है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। तो देखा आपने, 1 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी पजल यहाँ पे उड़ा सकते हैं। तो ये भी एकदम बेसिक लेवल की पजल थी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे आज की 4th नंबर की पजल करते हैं। 13 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 2 की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 271 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन है, कुछ ना कुछ नाम होंगे, सिट अराउंड स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर सिटेड एट द कॉर्नर, तो यहाँ पे 4 कॉर्नर पे बैठ के होंगे, वेल 4 ऑफ देम सिटेड एट द साइड, पर्सन ऑन द ईच कॉर्नर फेसेस टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे कॉर्नर वाले जो भी बंदे होंगे, यहाँ पे कॉर्नर वाले जो भी बंदे होंगे वो यहाँ पे इनसाइड देख रहे होंगे, एंड यहाँ पे मिड वाले जो भी बंदे होंगे, यहाँ पे मिड वाले बंदे आउटसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, while the person on each side faces away from the center, V and W are adjacent to each other, तो यहाँ पे V and W क्या हो गए, adjacent हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, Y sit second to the left of U, तो यहाँ पे U के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे Y होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड बोथ ऑफ फेसेस सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे Y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, U मिल जाएगा, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगी। यस एंड Z इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब यहाँ पे H जो होगा एंड यहाँ पे Z जो होगा, ये दोनों यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट होगी, मतलब z के लेफ्ट में s आ जाएगा एंड s के लेफ्ट में यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक है। हमें नहीं पता कि z ऊपर दिख रहा है क्या नीचे, इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट आ जाएगी। इसे मैं कैसे नोट डाउन करूंगा, यहाँ पे s इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे z नोट डाउन करूंगा, डायरेक्शन तो डिफरेंट है बट ये दोनों इमीडिएट लेफ्ट आते हैं, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन से आप यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना यहाँ पे सुटेबल लग रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, टी सीट अपोजिट टू जेड, अब यहाँ पे जेड के अपोजिट में टी है, 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड, तो यहाँ पे यू एंड जेड एडजेसेंट में नहीं है, तो क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नाइदर वी नॉर एक्स फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे एक्स जो होगा एंड यहाँ पे जो वी होगा, ये दोनों यहाँ पे नाइदर सिटेड, क्या बोला था, नाइदर वी नॉर एक्स फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे नहीं देख रहे, तो ये दोनों यहाँ पे इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे थ्रेड मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 8 पर्सन बना लेता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 पर्सन मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7 एंड यहाँ पे 8%। अब हमें नहीं पता ऊपर कॉर्नर है या फिर नीचे कॉर्नर है, ऊपर इनसाइड है या फिर नीचे इनसाइड है, ठीक है। ये हम कंडीशन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस? यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो दोनों एंड्स होते हैं ये अटैच होते हैं। मतलब इस पर्सन के लिए इमीडिएट नेबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला बंदा आ जाएगा, एंड ये वाले बंदे के लिए इमीडिएट नेबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला बंदा आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यू से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यू से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे जेड वाली भी कंडीशन काफी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे ठीक है, यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर यू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर जेड से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर जेड से एस वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज दिख रहा है, तो यहाँ पे यू से स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे यू कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ पे यू को रख दिया, कहीं पे भी रख सकते हैं, यू की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लूंगा, यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाई मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वाई एंड यू का डायरेक्शन सेम है, तो वाई भी यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं। यहाँ पे 8% के स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे कॉर्नर वाले इनसाइड है एंड मिड वाले आउटसाइड है। इसका मतलब यहाँ पे एक इनसाइड आ जाएगा, एक इनसाइड आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा, फिर से एक कॉर्नर वाला इनसाइड, फिर से मिड वाला आउटसाइड, फिर से कॉर्नर वाला इनसाइड, फिर से मिड वाला आउटसाइड। यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बंदा ऊपर देख रहा है, तो ये वाला बंदा नीचे, फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पे नीचे, फिर से ऊपर, फिर से इसके इमीडिएट नेबर वाला बंदा ये नीचे, फिर ये ऊपर, एंड यहाँ पे ये नीचे देखेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या बोला था कि यू जो होगा, यहाँ पे यू के इमीडिएट नेबर में जेड नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जेड के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे जेड के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों यू के इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकते। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे जेड के इमीडिएट नेबर में एस चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जेड से 3% छोड़ने के बाद हमें टी भी रखना है, तो ये वाली भी कंडीशन बाकी है। यहाँ पे वाई एंड यू वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे वी के पास कौन है? वी के पास यहाँ पे डब्ल्यू है, ये एक कंडीशन बाकी दिख रही है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जेड एंड यहाँ पे टी एंड एस को ट्राई करके देख लेते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेड नहीं आ सकता, यहाँ पे जेड नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ पे जेड को रखूंगा तो जेड से यहाँ पे 1 2 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे टी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे जेड आ सकता है क्या? यहाँ पे भी z नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी z के लिए क्या मिल जाएगा? z के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे z को रख दिया तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा? z से यहाँ पे t मिल जाएगा, ये एक कंडीशन बनती है। एंड यहाँ पे z के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए? s चाहिए। तो z के लेफ्ट में मतलब इस डायरेक्शन में, z का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि z यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है, तो z के लेफ्ट में s एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन मैंने यहाँ पे अभी अभी बनाई है उसे मैं यहाँ पे अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे z मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे s मिल जाएगा, z से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे t मिल जाएगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, एंड ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था? v एंड w इमीडिएट नेबर है, तो v एंड w रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे v एंड w साथ साथ नहीं आ सकते, एक ही प्लेस बाकी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे v एंड w, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला था? v एंड x की डायरेक्शन क्या है? सेम है। v एंड x की डायरेक्शन सेम है, तो हमें यहाँ पे v भी रखना बाकी है, x भी रखना बाकी है, एंड यहाँ पे w भी रखना बाकी है। बट यहाँ पे v एंड x की डायरेक्शन क्या है? v एंड x की डायरेक्शन इनसाइड है। अगर मैंने यहाँ पे v को रख दिया, तो यहाँ पे v को रख दिया, तो यहाँ पे x को रखूंगा या फिर यहाँ पे x को रखूंगा, तो यहाँ पे x को रखूंगा तो भी v एंड x की डायरेक्शन क्या हो रही है? अपोजिट हो रही है। या फिर यहाँ पे भी x को रखूंगा तो v एंड x की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे v आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे v मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। एंड v के साथ कौन चाहिए? w चाहिए। एंड v एंड x यहाँ पे नीचे देख रहे, बट यहाँ पे तो v एंड x इनसाइड देख रहे, तो नीचे इनसाइड हो जाएगा, नीचे इनसाइड है तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर यहाँ पे आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी z यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करके देख लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे z गलत आता तो यहाँ पे मैं ट्राई करता z को, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? एक सेकंड, यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे तो मिटा दिया मैंने। यहाँ पे अगर z गलत आता
तो जेड को यहाँ पे ट्राई करता, यहाँ पे जेड आता तो जेड के लेफ्ट में एस कहाँ पे आ जाता गाइस, क्या गलत आता है वो भी बता देता हूँ। जेड के लेफ्ट में एस यहाँ पे आता एंड एस के लेफ्ट में जेड यहाँ पे आता है, ठीक है। एंड जेड से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिलता, यहाँ पे टी मिलता, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी यू था, यहाँ पे टी रखने के लिए जगह थी क्या गाइस, बिल्कुल जगह नहीं थी, ठीक है। तो टी 101% यहीं पे आएगा, जेड 101% यहीं पे आएगा एंड यस 101% यहीं पे आएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे 13 अगस्त 2023 का प्रीवियस ईयर का शिफ्ट नंबर 2 की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 272 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम होंगे आर सिट अराउंड स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर सिटेड एट द कॉर्नर, शायद वही पजल है क्या। यहाँ पे क्या बोला है, वी एंड एक्स नॉर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे वही पजल आ चुकी है, एडजेसेंट टू ईच अदर, हाँ वही पजल आ चुके हैं। तो ये पजल यहाँ पे रिपीट हो चुकी है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, यहाँ पे सेट नंबर 273 करते हैं, ठीक है। ये सेट्स के नाम मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा एडिट करते समय, और पजल इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पे सेट नंबर 272 करूंगा, ठीक है। आपको मैं सेट एक भी नहीं बढ़ाया अभी तक मैंने, आपका एक भी सेट नहीं बढ़ेगा, आपको 1000 पजल सीरीज मैंने बोली थे ना, मैं आपको यहाँ पे 1100 पजल करवा के दूंगा, ठीक है। आपका बिल्कुल लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, फॉलो करना है, सेशन रेगुलर देखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7% से कुछ ना कुछ नाम होंगे वर्किंग इन इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी में वर्क करते होंगे, उनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे डिजिग्नेशन होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे नीचे की दिशा में, ठीक है, मतलब बड़े से कम। तो आगे क्या बोला यहाँ पे, एडमायरल, वाइस एडमायरल, यहाँ पे क्या है, रियर एडमायरल, कमांडर, ठीक है। कमांडर के बाद क्या है, यहाँ पे कैप्टन है, फिर कमांडर है, फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे 7% है, तो यहाँ पे एडीएम बना लेते हैं यहाँ पे एडमायरल के लिए, यहाँ पे वी बना लेते हैं वाइस एडमायरल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर बना लेते हैं यहाँ पे रियर एडमायरल के लिए, फिर यहाँ पे कमोडोर के लिए यहाँ पे COM बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैप्टन है, कैप्टन के लिए यहाँ पे CAP बना लेते हैं। फिर यहाँ पे कमांडर है, तो कमांडर के लिए यहाँ पे COMD बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे ल्यूटेनेंट है, तो ल्यूटेनेंट के लिए यहाँ पे LIE बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से डेजिग्नेशन पे है, कौन से यहाँ पे पोस्ट पे है, ठीक है। अब आगे क्या दिया था गाइस, यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी होगी, यहाँ पे एडमायरल की होगी, एंड सबसे नीचे वाली पोस्ट किसकी होगी, यहाँ पे लेफ्टिनेंट की होगी, ठीक है। वैसे तो ये पोस्ट हर किसी की बराबर होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेवी हमारी रक्षा करती है एवरीडे, तो हर किसी को आपको यहाँ पे सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सेम आपको इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे इज नाइदर द कैप्टन नॉर कमांडो, ठीक है। तो ए यहाँ पे कैप्टन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कैप्टन के लिए ए के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे कमांडोर के लिए ए के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था ए रैंक्स लोअर देन ई एंड बी, इसका मतलब यहाँ पे ई एंड यहाँ पे बी से लोअर रैंक किसकी होगी, यहाँ पे ए की होगी। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला है 3 पर्सन रैंक बिटवीन बी एंड डी, तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, बी एंड डी के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन आ जाएंगे। 2 पीपल रैंक बिटवीन जी एंड सी, तो यहाँ पे जी के बीच में एंड यहाँ पे सी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 पीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पीपल बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सी के बाद कॉमा देके वेयर है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, वेयर सी रैंक्स लोअर देन जी, इसका मतलब यहाँ पे जी से किसका रैंक कम होगा, यहाँ पे जी से सी का रैंक क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था यहाँ पे जी इज नॉट द वाइस एडमायरल, इसका मतलब यहाँ पे जी क्या नहीं होगा, जी यहाँ पे VA नहीं होगा। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे आगे बोला था यहाँ पे सी रैंक्स लोअर देन जी, जी इज नॉट द वाइस एडमायरल, एफ वर्क्स एज रियल एडमिरल, इसका मतलब एफ क्या होगा, यहाँ पे RA होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे the number of person who rank higher than D is equal to the number of persons who rank lower than C, तो यहाँ पे D से हायर जितने होंगे उतने यहाँ पे C से क्या होंगे, C से यहाँ पे लोअर होंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे F को तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है ना गाइज। अब यहाँ पे F को हमने सेट कर लिया एंड A यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे A के ऊपर क्या चाहिए, मुझे E एंड B चाहिए, एंड A यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। एंड A यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एंड A यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो ए रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है आपको, एक तो यहाँ पे आ सकता है कमांडर में, या फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट में आ सकता है, ठीक है। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे
पहले ए को मैं यहाँ पे ल्यूटिनेंट पे ट्राई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ए को अप्लाई करके देख लेते हैं। एंड ए के ऊपर हमें क्या चाहिए, ए के ऊपर हमें यहाँ पे बी एंड क्या चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए, ठीक है। ए के ऊपर बी एंड सी भी चाहिए, सॉरी ए के ऊपर ई एंड बी भी चाहिए, एंड यहाँ पे बी से 3% छोड़ने के बाद डी भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थोड़ी यहाँ पे हाई लेवल की पजल दिख रही है, तो ए के ऊपर यहाँ पे ई एंड बी चाहिए ना, तो यहाँ पे ए अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ई एंड बी यहाँ पे, एंड एक काम कर लेते हैं, ए के ऊपर बी यहाँ पे ट्राई करते हैं, 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी। बट यहाँ पे डी के ऊपर 1% है तो सी के नीचे भी 1% चाहिए, बट यहाँ पे सी के नीचे 1% मतलब सी यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे बी को ट्राई किया, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे बी को ट्राई किया, तो यहाँ पे बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल जाएगा, तो ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। ए यहाँ पे नहीं आ सकता, डी ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे सी नीचे आ जाएगा, एंड ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी ए को अप्लाई कर सकता हूँ, तो डी एंड सी को सेट कर लिया, सी से 2% छोड़ने के बाद जी मतलब जी आ जाएगा यहाँ पे, ये वाली कंडीशन हो गई, बी एंड डी वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। एंड ए के ऊपर हमें क्या चाहिए था, ई एंड बी चाहिए था, तो ई को रख दिया यहाँ पे। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। एंड यहाँ पे जी के नीचे क्या चाहिए, जी के नीचे सी चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। डी के ऊपर कोई भी नहीं है तो सी के नीचे भी कोई भी नहीं, तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे जाना है समझ में आ गया। सबसे पहले ए को मैंने यहाँ पे नीचे से ट्राई किया, ठीक है। बट ए के इमीडिएटली ऊपर बी रखने के लिए जगह थी क्या, बिल्कुल जगह नहीं थी, तो फिर से मैंने बी को और एक स्टेप ऊपर रख दिया। बट बी को अगर मैं यहाँ पे कैप्टन में रखता हूँ, तो यहाँ पे डी एंड सी सेट नहीं हो रहे थे, तो ए को मैंने यहाँ पे एक स्टेप ऊपर रख दिया, क्योंकि ए यहाँ पे लेफ्टिनेंट नहीं आ सकता, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे कमांडर आ जाएगा, ठीक है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी से आपको यहाँ पे चलना है। तो ये भी पजल आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। 13 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 3 के यहाँ पे पजल करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 273 है वैसे तो, बट यहाँ पे 274 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, सी सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है एंड सी यहाँ पे वन ऑफ द एंड पे बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर दूंगा, सी यहाँ पे एंड पे बैठ गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ए। तो यहाँ पे सी एंड ए के बीच में यहाँ पे 2 पीपल आ जाएंगे। ओनली 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड आर। तो यहाँ पे ए एंड आर के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 4 बंदे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में तो 4% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ए से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा। एंड एंड के इस डायरेक्शन में और बंदे आ सकते हैं क्या, कतई नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे ओनली 1% सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ए से यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद बी चाहिए, तो दोनों डायरेक्शन में आ सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो ए से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में बी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी क्या नहीं होंगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। यहाँ पे बोला ना, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, इसका मतलब सी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो ए से 1% छोड़ने के बाद बी कहाँ पे आ जाएगा, ए से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन आर एंड डी। तो यहाँ पे आर से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो बी है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा डी। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब यहाँ पे डी के सेकंड टू द राइट में क्यू है। अब हमें नहीं पता कि डी के सेकंड टू द राइट में मतलब क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है। डी के सेकंड टू द राइट में डी ऊपर देख रहा है या फिर डी नीचे देख रहा है, यही हमें नहीं अभी तक कंफर्म पता है, ठीक है। क्योंकि सी लेफ्ट हैंड पे भी आ सकता है, सी यहाँ राइट हैंड पे भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, टी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब यहाँ पे टी क्या होगा, यहाँ पे क्यू के सेकंड टू द राइट में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू को निकालता हूँ, तो क्यू के सेकंड टू द राइट मतलब सेकंड टू द राइट में मतलब अगर यहाँ पे क्यू नीचे देख रहा होगा, अगर नॉर्थ नीचे होगा तो सेकंड टू द राइट में मतलब टी यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं क्यू को यहाँ एंड क्यू के इस डायरेक्शन में यहाँ पे टी तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डी है। एंड अगर यहाँ पे क्यू नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो क्यू के इस डायरेक्शन में तो 1% छोड़ के टी नहीं आ सकता। टी अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो क्यू के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के टी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नो वन
सिट टू द राइट ऑफ टी। अब यहाँ पे टी के राइट में कोई नहीं बैठता, बट यहाँ पे अगर मैं टी को निकालूंगा तो टी के डायरेक्शन ऊपर लूँ या फिर नीचे लूँ। टी के इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई बंदा है एंड टी के इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई बंदा है। इसका ही मतलब यहाँ पे तो बोला है कि टी के राइट में कोई नहीं रह सकता। टी नीचे देख रहा होगा तो टी का राइट इस डायरेक्शन में होगा, टी ऊपर देख रहा होगा तो टी का राइट इस डायरेक्शन में होगा। दोनों पॉसिबिलिटी अगर मैं मान के चलूंगा तो टी के राइट में कोई ना कोई बंदे तो दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे टी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पे टी नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो यहाँ पे क्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा एंड क्यू से यहाँ पे टी मिल जाएगा। ठीक है, एंड सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक ये टोटल पजल आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट करनी है, कैसे यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ आपको लास्ट में यहाँ पे डिसाइड करना है कि ऊपर नॉर्थ होगा या फिर ऊपर साउथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते यहाँ पे सॉरी मान के क्या चलना है, यहाँ पे कंडीशन ही आ गई है। ऊपर क्या होगा? यहाँ पे नॉर्थ होगा एंड ये क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट एंड पे यहाँ पे सी होगा। अगर यहाँ पे सी राइट एंड पे आता है तो हम इसे यहाँ पे पलट देते। अब पलट कैसे देते वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एकदम इजी है गाइस, पजल सॉल्व करना एकदम इजी है। अगर मैंने यहाँ पे सी को इस एंड से ट्राई किया होता तो यहाँ पे क्या मिलता देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार कंडीशन से ही हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे फिर से कंडीशन से ही यहाँ पे कंडीशन पढ़ पढ़ के ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है यहाँ पे टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ए। तो यहाँ पे सी एंड ए के बीच में यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे? यहाँ पे टू पीपल आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोले? ओनली फोर पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड आर। तो ए के इस डायरेक्शन में जगह नहीं है तो वन टू तीन एंड यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर मिल जाएगा। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, बट यहाँ पे ए से यहाँ पे इस डायरेक्शन में बी नहीं आ सकता क्योंकि बी एंड सी इमीडिएट नेबर नहीं है। तो ए के इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बी। अब आगे क्या बोला है? बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ठीक है, हो गया। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डी। तो यहाँ पे आर एंड डी के बीच में टू पीपल है, तो आर के इस डायरेक्शन में तो बी है, तो आर के इस डायरेक्शन में यहाँ पे टू पीपल छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे टी मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब यहाँ पे डी के सेकंड टू द राइट में, अब यहाँ पे डी के सेकंड टू द राइट में है, इसका मतलब यहाँ पे डी से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्यू है। इसका मतलब क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है। अभी भी हमें नहीं कंफर्म पता कि डी की डायरेक्शन ऊपर है या फिर यहाँ पे नीचे है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे बाद में ट्राई करेंगे। अब आगे क्या बोला? यहाँ पे टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब यहाँ पे क्यू के सेकंड टू द राइट में, अब यहाँ पे क्यू से एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे तो डी है, तो क्यू से एक पर्सन छोड़ के एक तो टी यहाँ पे आ सकता है या फिर क्यू से एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे टी आ सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे नो वन सिट टू द राइट ऑफ टी। अब टी के राइट में कोई नहीं बैठता, इसका मतलब टी 101% यहाँ पे इस एंड पे आ जाएगा। एंड टी के राइट में कोई नहीं बैठता, टी के राइट में कोई नहीं बैठता, इसका मतलब टी की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगी, तभी तो यहाँ पे टी का राइट इस डायरेक्शन में होगा। जब यहाँ पे टी नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ पे टी के राइट में कोई भी नहीं बैठता, तो टी नीचे की तरफ देख रहा है, बट यहाँ पे सभी के सभी बंदे तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद टी चाहिए था, तो 101% क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो टी यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे सॉरी लेफ्ट मोस्ट एंड पे आ जाएगा एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा एंड सी यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा एंड सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? एंड हम यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पर नॉर्थ कंसिडर करेंगे। आंसर तो सेम ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सी के राइट में 2% छोड़ने के बाद कौन है? यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो सी के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ए है एंड नीचे वाले बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो सी के राइट में 2% छोड़ने के बाद कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन दिख रहा है? लेफ्ट मोस्ट एंड पे यहाँ पे ए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं सभी के सभी बंदे, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, राइट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, तो लेफ्ट एंड पे कौन बैठ गए? लेफ्ट एंड पे यहाँ पे सी बैठ गए एंड यहाँ पे भी लेफ्ट एंड पे कौन बैठ गए? सी बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे बी एंड डी के एग्जैक्ट बीच में कौन दिख रहा है? आर दिख रहा है। यहाँ पे भी बी के बीच में एंड यहाँ पे आर के बीच में सॉरी बी एंड डी के बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन दिख रहा है? आर दिख रहा है। आंसर तो सेम ही आएगा। अगर आपने सी को इस एंड से भी ट्राई किया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहाँ पे पलट सकते हैं, मतलब नॉर्थ ऊपर की जगह पे नॉर्थ यहाँ पे नीचे ले सकते हैं एंड सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। आज के यहाँ पे पजल नंबर हमारी यहाँ पे सिक्स्थ है, शायद सिक्स्थ या फिर सेवंथ है। 13 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 3 की पजल है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 275 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? 8 पर्सन है, 8 प्लेयर्स है, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 प्लेयर इन ईच रो। ठीक है, इन सच अ वे दैट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन रो 1
यहाँ पे रो 1 वाले बंदे साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे रो 1 होगा। यहाँ पे रो 1 में कौन से बंदे, क्यू आर, यहाँ पे टी एंड यहाँ पे क्या है, क्यू आर टी एंड वी है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ए डी ई बी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ई एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बी मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रो 2 वाले बंदे, ये रो 2 वाले बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं एंड रो 1 वाले बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच प्लेयर हु सिट इन द फर्स्ट रो फेसिंग अनदर प्लेयर इन सेकंड रो। ठीक है, ए सिट एट एनी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टू प्लेयर सिट बिटवीन टी एंड वी। तो यहाँ पे टी एंड वी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे टू प्लेयर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला, ये आगे हुआ है तो इसे हम कंसिडर करेंगे वी हु फेसेस वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब यहाँ पे डी के इमीडिएट राइट में जो भी बंदा बैठता है, डी के इमीडिएट राइट में जो भी बंदा बैठता है ना, उसे कौन फेस करता है, यहाँ पे वी फेस करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ई सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन बैठता है, यहाँ पे ई बैठता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे हैश है, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन मिल जाएगा, यहाँ पे ई मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आर फेसेस वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब यहाँ पे ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, यहाँ पे आर फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो यहाँ पे ई के इमीडिएट राइट में, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है डी यहाँ पे ऊपर देख रहा होगा, तभी तो यहाँ पे डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा, तभी तो यहाँ पे डी के इमीडिएट राइट में हैश एंड डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा होगा। एंड यहाँ पे डी ऊपर देख रहा है एंड ये दोनों सेम रूम है, सेम रूम है, इसका मतलब ई भी ऊपर देख रहा होगा, क्योंकि डी का डायरेक्शन नॉर्थ है तो ई का भी डायरेक्शन नॉर्थ होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है, आर फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो आपको यहाँ पे ई के इमीडिएट राइट में कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो यहाँ पे डी किसे फेस करता होगा, डी यहाँ पे आर को फेस करता होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे द वन हु इज फेसिंग वी। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला, द वन हु इज फेसिंग वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के थर्ड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे वी को फेस करने वाला। इसका मतलब यहाँ पे ए का फर्स्ट राइट, ए का सेकंड राइट, ए का थर्ड राइट। ठीक है, ए के थर्ड टू द राइट में यहाँ पे जो भी बंदा बैठ के होगा, यहाँ पे मैं स्टार कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे ए के थर्ड टू द राइट में जो भी बंदा बैठ के होगा, वो बंदा किसे फेस करता है, यहाँ पे वी को फेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वी मिल जाएगा, बट यहाँ पे वी को तो हैश फेस करता है, तो स्टार एंड हैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, पूरी पजल आपकी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो 101% ए यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन मिल जाएगा, यहाँ पे हैश या फिर यहाँ पे स्टार मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अपोजिट कौन मिल जाएगा, यहाँ पे इसके अपोजिट, एक सेकंड, इसके अपोजिट यहाँ पे वी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में, हैश के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे डी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। डी के इमीडिएट अपोजिट में कौन है, डी के अपोजिट में डी किसे फेस करता है, आर को फेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई कंडीशन दिया क्या, वी से 2% छोड़ने के बाद, वी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे टी मिल जाएगा। ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई एंड ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो कौन सा, यहाँ पे क्यू बाकी है, तो 101% क्यू आ जाएगा यहाँ पे। एंड नीचे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है गाइस, यहाँ पे बी बाकी है, तो 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बी मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। एकदम इजी लेवल की पजल थी, इसमें कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो आज की हमारी यहाँ पे लास्ट पजल करते हैं। तो पूरे क्लरिकल के ईच एंड एवरी शिफ्ट में जितने पजल आए थे, यहाँ पे 20 पजल मैंने करवा के दिए गाइस। यहाँ पे हम 5 शिफ्ट मान के भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे 20 पजल्स मैंने करवा के दिए आरआरबी क्लर्क के। अब यहाँ पे 20 पजल्स करेंगे आरआरबी पीओ के आने वाले सेशन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बने रहना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट नंबर हमारा 276 है एंड 13 अगस्त शिफ्ट नंबर 3 का है हमारा ये पेपर है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पीपल है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, गोइंग टू द वैकेशन ऑन यहाँ पे 11 एंड 24। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 11, उसके नीचे 24, फिर यहाँ पे सेकेंड मंथ का 11, उसके नीचे 24, फिर यहाँ पे थर्ड मंथ का 11 एंड उसके नीचे 24, एंड फिर यहाँ पे फोर्थ मंथ का 11 एंड उसके नीचे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे 11 एंड 24 कौन से यहाँ पे मंथ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मंथ है, तो यहाँ पे 4 मंथ के 11 एंड 24 आपको यहाँ पे ऐसे सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट्स भी सेपरेट कर लेते हैं 11 एंड 24 को। तो यहाँ पे मंथ्स भी सेपरेट कर लिया, अब यहाँ पे डेट्स भी सेपरेट कर लिया। अब गाइस यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मंथ्स कौन से, मार्च मई जून जुलाई। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मार्च मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मई मिल जाएगा।
यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जून मिल जाएगा, जून में होते हैं यहाँ पे 30 डेज, मई में होते हैं यहाँ पे 31 डेज, यहाँ पे मार्च में भी होते हैं यहाँ पे 31 डेज, एंड यहाँ पे जून के बाद क्या है गाइज, यहाँ पे जून के बाद जुलाई है, तो यहाँ पे जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई में यहाँ पे 31 होते हैं, अगस्त में यहाँ पे 31 होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सी गोज ऑन एन इवन नंबर डेट एंड द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे सी इवन नंबर के डेट पे तो जाता है, एक ऐसी डेट जो कि यहाँ पे इवन नंबर के डेट पे तो जाता है, बट यहाँ पे इवन नंबर के डे वाले मंथ में भी जाता है। इसका मतलब 101% सी कहाँ पे जाता होगा, यहाँ पे जून में जाता होगा, क्योंकि भी ये ऑड मंथ है, ये भी ऑड नंबर का डेज मंथ है, एंड ये भी ऑड नंबर का डेज मंथ है, तो जून में तो जाता है, बट इवन डेट पे मतलब अब यहाँ पे 11 एंड 24 जून के इवन कौन सी है, यहाँ पे 24 इवन है, तो सी 101% यहाँ पे 24 को जाता होगा। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे आगे दिया है 1% गोज बिटवीन यहाँ पे सी एंड एफ, तो सी के नीचे 1% छोड़ने के बाद एक तो एफ यहाँ पे आ सकता है, या फिर सी के ऊपर 1% छोड़ने के बाद एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है। 2% गो बिटवीन एफ एंड ए, तो यहाँ पे एफ एंड ए के बीच में 2%, इसका मतलब यहाँ पे एफ से 2% छोड़ने के बाद ऊपर ए आ सकता है, या फिर एफ से नीचे 2% छोड़ने के बाद एक तो ए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी को बाद में ट्राई करेंगे, सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 पीपल गोज बिटवीन ए एंड जी, तो यहाँ पे ए एंड जी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जी। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है ए गोज बिफोर एफ, तो ए क्या कहाँ पे जाता है, एफ के बिफोर में जाता है, इसका मतलब यहाँ पे एफ के बिफोर ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो करेक्ट चल रहा है, इसका मतलब एफ के बिफोर में ए आता है, एंड एफ एंड ए के बीच में 2% है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा, ए से यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे जी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे डी गोज इमीडिएटली बिफोर ई, अब यहाँ पे डी कहाँ पे जाता है, ई के इमीडिएटली बिफोर, ई के इमीडिएटली बिफोर मतलब जस्ट बिफोर, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे डी गोज इमीडिएटली बिफोर ई बट इन द मंथ, बट इन द डिफरेंट मंथ, बट ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट मंथ में जाते हैं, डिफरेंट मंथ में जाते हैं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बी गोज बिफोर एच, तो यहाँ पे एच के बिफोर कौन जाता है, यहाँ पे एच के बिफोर यहाँ पे बी जाता है, तो यहाँ पे बी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, एच हु गोज इमीडिएटली बिफोर एफ, तो यहाँ पे एफ के इमीडिएटली बिफोर कौन जाता है, यहाँ पे एच जाता है, तो यहाँ पे एफ के इमीडिएटली बिफोर एच जाता है, एंड एच के भी बिफोर कौन जाता है, यहाँ पे बी जाता है, तो एच के भी बिफोर यहाँ पे बी जाता है, तो एच के ऊपर बी रखने के लिए एक ही जगह बाकी थी, एंड एफ के ऊपर एच रखने के लिए यही जगह थी, ठीक है। यहाँ पे एच के एफ के ऊपर एच यही पे आने वाला था। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एच के बिफोर बी चाहिए, अब यहाँ पे ई एंड डी अलग अलग मंथ में चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे ई को रख दिया एंड यहाँ पे डी को रख दिया, तो ये दोनों यहाँ पे सेम मंथ में आ जाएंगे, मई मंथ में आ जाएंगे, बट यहाँ पे ये दोनों तो यहाँ पे डिफरेंट मंथ में, इसका मतलब 101% ई आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एच के ऊपर मुझे बी चाहिए, तो बी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डी एंड ई रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, इस पॉसिबिलिटी में डी एंड ई रखने के लिए तो यहाँ यही पे जगह दिख रही है, डी एंड यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ई एंड डी रखने के लिए ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ई एंड डी रखने के लिए, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ई एंड डी हमें अलग अलग मंथ में चाहिए था, बट यहाँ पे तो सेम मंथ में आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ गाइज कि ऑलवेज आपको यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी से ट्राई करना है। एफ यहाँ पे बॉटम से मिनिमम पॉसिबिलिटी पे आ रहा था, तो ऑलवेज आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी से ट्राई करना है, तो 101% आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 करेक्ट आ जाएगी। तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आपको कमेंट करना है अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो देखा आपने कि कैसे लेवल आते हैं आरआरबी क्लर्क के पेपर में। एकदम इजी लेवल का पेपर होता है गाइज, 1 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पे पूरी पजल उड़ा सकते हैं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो, ठीक है। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ईच एंड एवरी डे यहाँ पे 5 से लेके यहाँ पे 7 पजल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, ताकि ऐसे क्वालिटी के पजल्स, ऐसे क्वालिटी के लेक्चर्स, ऐसे क्वालिटी के सेशंस आपको एवरी डे एवरी एग्जाम के पहले मिलते रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको आरआरबी क्लर्क, सॉरी आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ, इनके ऊपर मेमोरी बेस्ड पेपर चाहिए, तो प्लीज आपको कमेंट करना है। अब यहाँ पे अगला पेपर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर लूंगा। अब यहाँ पे अगला सेशन जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर होगा, एंड एक इनइक्वालिटी की भी क्लास लेने वाला हूँ, जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक रीजनिंग प्रो
प्रीलिम्स नाम की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की है। वहां पे एक डिटेल वे में मैं यहाँ पे बैच करने वाला हूँ, जो कि आपका रीजनिंग के ऊपर होने वाला है। ईच एंड एवरी टाइप के यहाँ पे क्लासेस हो गए, एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करवाते जाऊंगा। मतलब आपको 10-12 क्लासेस में पूरा रीजनिंग का सिलेबस कवर करवा के दूंगा, वो भी एकदम फ्री में। एंड एक क्लास में 2-2 आवर की क्लास लूंगा, एंड एक क्लास में 50 से लेके 60-60 क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, ठीक है। मतलब इसके बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज का सेशन एंड कर लेते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।